जय श्री राम। रहस्यमय साधना करने वालों का मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट में स्वागत है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र का ज्ञान कपिला योगिनी अपने सिद्ध साधक के तेज, बल और उत्साह में भर देती हैं, और ये सब संभव भी केवल तंत्र से ही है। कपिला योगिनी साधना में लाल रंग का बहुत महत्व है, इसलिए साधकों और साधिकाओं को भी लाल रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। तांत्रिक साधनाओं की मूल देवियां योगिनियों के बारे में समाज में विचित्र और रोमांचकारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन योगिनियां स्वयं पूर्णतया चेतन और सौम्य स्वभाव की होती हैं, लेकिन एक दिन की साधना में इनका स्वभाव उग्र होता है। जिनके रोम रोम में साधनाओं की शक्ति और तंत्र का तेज विद्यमान रहता है। ये प्रत्येक तांत्रिक साधना का आधार होती हैं, साधक की सहायक बनती हैं और पूर्णतया मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाली होती हैं। योगिनी का वास्तविक स्वरूप तेजस्वी सौंदर्य और दिव्य आभा का मिश्रण है। उनके पतले शरीर और आकृति पर दिखाई देने वाली स्वर्णिम आभा उन्हें स्वर्ण प्रतिमा के समान प्रतीत कराती है। उनकी शांत लेकिन तीखी काली आंखें उनके भीतर छिपी तंत्र की असाधारण तीव्रता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। साधना शक्ति से ओतप्रोत उनकी गहरी दृष्टि जो भीतर तक प्रवेश करती है, स्वयं भगवान शिव की रचना है, जो वासना या उपभोग की वस्तु नहीं है। और यही कारण है कि जब कोई साधक साधना के दौरान उन पर बुरी नजर या बुरे विचार डालता है, तो वह न केवल साधना में असफल होता है, बल्कि मृत्यु को भी प्राप्त होता है। साधकों के बीच योगिनी का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है, और यह रूप उनका मात्र रूप है। योगिनी को प्रेमिका के रूप में भी वर्णित किया गया है, लेकिन सामान्य साधकों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां वासना के लिए कोई स्थान नहीं है। योगिनी का सबसे सौम्य रूप उन्हें मित्र रूप में सिद्ध करने से मिलता है, और जब एक बार योगिनी मित्र रूप में सिद्ध हो जाती है, तो वो अपने साधक को जीवन के सभी सुख देने के लिए आतुर हो जाती हैं, चाहे साधक इच्छा जताएं या ना जताएं। चाहे किसी मनोकामना की पूर्ति हो या धन के भंडार खोलने की कृपा, मनचाही शादी करवाने या प्रेमी युगल को मिलाने जैसी घटना, योगिनी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। हर कदम पर अपने स्नेह और मार्गदर्शन के साथ साथ वे हर पल साधक की रक्षा करती रहती हैं, और उसे किसी भी षड्यंत्र या धोखे के बारे में पहले ही आगाह कर देती हैं। संपूर्ण तंत्र शास्त्र का ज्ञान कपिला योगिनी अपने सिद्ध भक्त के तेज, बल और उत्साह में भर देती हैं। आसमान से गिरती बिजली के समान यौवन हो या आंखों में शरारत की वो लाल रेखाएं जो सही मायनों में पुरुष के यौवन का प्रमाण है, या तना हुआ सीना, ये योगिनी ये सभी विशेषताएं भक्त को प्रदान करती हैं, जिसके कारण इनका भक्त संपूर्ण संसार में छा जाता है। योगिनी साधना करने का अर्थ है अपने जीवन से सभी बुराइयों से छुटकारा पाना, चाहे वे वर्तमान में आपके साथ हों या समय के गर्भ में पल रही हों। कर्ज, चोरी, भय, अचानक दुर्घटना, गुप्त घात या जीवन के कई छोटे मोटे विवाद जो आपके जीवन में जहर घोलते रहते हैं, योगिनी साधना से पूरी तरह से हल हो जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। केवल एक दिन की साधना तो साधना उग्र होगी, लेकिन अगर आप इस साधना को 45 दिन तक निरंतर करते हैं तो ये एक सौम्य साधना है, पूर्ण आनंद और मन में आत्मीयता की अनुभूति कराने वाली साधना। इस साधना का प्रभाव साधक को अगले दिन सुबह से ही मिलना शुरू हो जाता है, और यदि साधक 45 दिन तक अनुशासित तरीके से साधना में लीन रहे तो योगिनी का उसके सामने प्रकट होना भी 100% संभव है। ये रात्रिकालीन साधना है, जिसे किसी भी शुक्रवार की रात्रि में किया जा सकता है। वैसे तो ये साधना एकांत में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर करने का विधान है, लेकिन इसके प्रतीक के रूप में साधक को प्रातःकाल किसी वृक्ष की टहनी लाकर अपने पूजा स्थल में गीली मिट्टी के ढेर में दबा सकता है, या यदि आपके घर के आंगन में कोई पौधा है तो उसे अपने पूजा स्थल में रखकर और उसके पास बैठकर भी साधना कर सकते हैं। कपिला योगिनी साधना में लाल रंग का बहुत महत्व है, इसलिए जहां तक संभव हो साधकों और साधिकाओं को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पुरुष साधक लाल रंग की धोती और महिला साधिकाएं लाल रंग की साड़ी पहनकर साधना में बैठें। रात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने सामने एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाएं और स्वयं लाल आसन पर बैठें। भगवान शिव की शक्ति के विशेष स्वरूप कपिला योगिनी की पूजा में सफलता के लिए सबसे पहले गुरु पूजन करें। इसके लिए गुरु चित्र, पादुका, गुरु यंत्र के साथ भगवान शिव के चित्र को बाजोट पर स्थापित करें और फिर गुरु पूजन करें।
गुरु की पूजा करने के बाद तांबे के बर्तन में सिद्ध योगिनी यंत्र को रखकर कुमकुम, अक्षत, सिंदूर से पूजा करें और तेल का दीपक जलाएं। आपने जिस पौधे या पेड़ की टहनी को पूजा के लिए चुना है उसकी भी पूजा करें। पूजा के लिए घी का दीपक जलाएं और कुमकुम, अक्षत, सिंदूर चढ़ाएं। पूजा के बाद सिद्ध यंत्र पर 16 लाल फूल चढ़ाएं और 16 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। इसके बाद प्रार्थना करें कि कपिला योगिनी अपनी समस्त शक्तियों से 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। एक बड़ा फल बलि के रूप में चढ़ाएं। वातावरण को धूप या लोबान की सुगंध से परिपूर्ण रखें। इसके बाद सिद्ध रक्तवर्णीय माला से मूल मंत्र का 11 माला जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपनी दृष्टि दीपक की लौ पर केंद्रित रखें। मूल मंत्र है ओम श्रीम क्लीम क्रीम कपिला योगिन्ये हूं फट। यह एक दिन की साधना है, लेकिन यह साधक की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इस साधना को कितने दिनों तक जारी रखे। यदि दूसरे दिन से साधक को ऐसा महसूस हो कि हर पल कोई उसके साथ है या उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो, तो उसे आश्चर्य या डर नहीं होना चाहिए। भूलकर भी इस घटना की चर्चा किसी से न करें। साधना पूरी होने के बाद सभी साधना सामग्री को जल में विसर्जित कर दें। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।